शनिवार की रात्रि को करें जायफल वशीकरण अपने पति के नाम से, उस पार्टनर के नाम से जिसको प्यार में तड़पाना चाहते हैं आप, जिसको अपना बनाना चाहती हैं आप, जिसको अपने प्यार में पागल करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो रहे आपकी मुट्ठी में। एक लड़की जब ब्याह कर अपने ससुराल आती है तो केवल मन में इतनी इच्छा लेकर आती है कि एक इंसान जिसका नाम लेकर, जिसका चेहरा देखकर मैंने अपने सारी खुशी का त्याग कर दिया, संसार का त्याग कर दिया, अपने पिता का त्याग कर दिया, अपना घर छोड़ आई मैं, वो मेरा रहे, वो मुझसे बात करे, मुझसे प्रेम करे, मेरा सम्मान करे, मेरी इच्छाओं का ख्याल रखे, मेरे खर्चे उठाए, मेरे नखरे उठाए। बस इतनी ही सी तो इच्छा होती है किसी लड़की की। कहाँ कह रही है एक लड़की कि मेरे नाम का बड़ा घर बना दो, मेरे नाम संपत्ति कर दो, सोने का हार दो मुझे और बहुत कुछ दो। वो सिर्फ तुम्हारा प्रेम मांगती है। अगर इतना भी नहीं दे सकते तो विवाह करने का हक नहीं है तुम्हारा। अगर दो दिलों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, टकराव बढ़ते जा रहे हैं, तुम उसको समझ में नहीं आ रही, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और तुम दोनों को ये रिश्ता समझ में नहीं आ रहा, सोचने पर, विचार करने पर अब दोनों आ गए हो कि इस रिश्ते को रखना है या खत्म कर देना है। अगर किसी कारण से क्रोध में आकर, झगड़े लड़ाई का कारण बनकर तुम अपने मायके चली आई हो और लंबे समय से मायके में हो, लंबे समय से मायके में हो, तुम्हारा पति अपने घर में है, तुम अपने पिता के घर में हो और ये दूरी समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, समय के साथ सब कुछ खत्म होता जा रहा है। तुमको ये लग रहा है कि ये रिश्ता अब नहीं खड़ा होगा, पहले की तरह खूबसूरत नहीं रह जाएगा ये रिश्ता और अब तुम्हें वो सम्मान और प्रेम भी नहीं मिलने वाला है। तब क्या करो? जायफल वशीकरण, वशीकरण शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में जायफल वशीकरण का अपना ही एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग जब किसी के लिए जायफल वशीकरण करते हैं तो ये जायफल वशीकरण मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि केवल और केवल दो दिलों के बीच की दूरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। ये धन संपत्ति के लिए नहीं है, ये किसी भी अन्य क्षेत्र में सफलता के लिए नहीं है। अगर आपका प्रेमी रूठ गया है और अब आपसे शादी नहीं करना चाहता, तब जाकर हम लोग क्लाइंट्स के लिए जायफल वशीकरण करते हैं। इसको करना कठिन भी है और थोड़ा सा शुद्धि की जरूरत पड़ती है। एक आम इंसान बिना जाने सोचे जायफल वशीकरण नहीं कर सकता, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट है, बड़ा सरल सा है, जो एक आम इंसान कर सकता है और बड़ी सरलता से अपने प्यार को पा सकता है। एक पति और पत्नी के बीच अगर लगातार दूरियां बढ़ रही हैं, संबंध खराब हो रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे ससुराल में प्रेम नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता, न सास पसंद करती है ना ननद, ना पति तुम्हें प्रेम देता है और ना घर वाले तुम्हारा साथ देते हैं, समझ में नहीं आ रहा इस घर में मैं रहूंगी कैसे, राज क्या करूंगी, जीऊंगी कैसे, मालूम नहीं, तब आप जायफल वशीकरण अपने पति के नाम से कर सकती हैं। वह आपके पक्ष में हो जाएगा, एकाएक आपके पक्ष में हो जाएगा, आपकी तरह बात करेगा, आपसे प्रेम करेगा और इसका असर कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसका असर 6 महीने साल भर ही चलेगा, इसका असर कभी खत्म नहीं होगा। एक बार मेरा बताया ये जायफल वशीकरण अपने पति का नाम लेकर जरूर करें और हर स्त्री करे, क्योंकि समय के साथ रिश्ते पुराने होते हैं, पति की दिलचस्पी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर बड़ी समस्या होने लगती है। तो चलो आज मैं जो साझा करने जा रही हूँ इस उपाय को बड़ी सरलता से करें। सरल सा उपाय, बहुत अच्छा प्रभाव। और क्या प्रभाव जान लीजिए। प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, तलाक नहीं होगा। यकीन मानो, कितना भी पुराना रिश्ता हो फिर से प्यार जागेगा, कितना भी लड़ाई झगड़े झंझट हो गए हो ये सब समाप्त हो जाएंगे, शांत हो जाएगा मामला। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा। जो लड़कियां अभी शादी नहीं हुई है, आप प्रेमिका है और आपका प्रेमी अब आप में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, आपका प्रेमी अब विवाह करने से मुकर रहा है, आप विवाह की बात छेड़ी है तब से ब्लॉक कर दिया, आपको गायब हो गया वो आपकी जिंदगी से और आप चाहती हैं कि वो फिर से आपके जीवन में प्रवेश करे, वो फिर से ब्याह करे आपसे, आपको सम्मान पूर्वक ले जाए और वो प्यार फिर से जागे जो पहले था। तब करेंगे आप यह प्रयोग। अगर मन ही मन आप किसी से प्रेम करती हैं और बिल्कुल यकीनन उससे प्रेम के बदले प्रेम चाहती हैं, तो आप उस अजनबी के नाम से भी यह प्रयोग कर सकती हैं, बशर्ते आपका मिलना मिलाना हो, उससे बातचीत हो रही हो।
किसी सेलिब्रिटी, किसी नेता के नाम पर प्रेम करके उसके नाम पर मत कर लेना, नहीं होगा असर। चलो सीधा प्रयोग पर आती हूँ। और जो प्रयोग बताने जा रही हूँ चमत्कारिक रूप से फल देगा। दो दिलों के बीच दूरियां कम होगी। जो आपकी तरफ देखता नहीं है मुड़कर, आपके पास 5 मिनट नहीं बैठता है, वो दीवाना रहेगा आपके प्यार में। 3 जायफल खरीद ले। इस प्रयोग को आपको शनिवार की मध्य रात्रि को करनी है, यानी रात्रि 1 बजे के लगभग। ऐसे तो इसका समय 9 बजे से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन 9 बजे वातावरण बहुत हल्ला शोरगुल वाला होता है, तो आप 12 बजे 12:30 बजे के बाद इस प्रयोग को कर सकती हैं। रात्रि को 1 बजे करें तो सर्वोत्तम। शनिवार की रात्रि को खूब सारा कपूर ले ले, 5, 7, 8 टिकिया कपूर ले ले, और कपूर को जलाने के लिए एक कोई पात्र ले ले, धूपदानी ले ले, कोई भी ले ले, कोई मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, अपने अनुसार ले लेना। खुले छत में प्रयोग करना है, खुले आंगन में प्रयोग करना है, कॉरिडोर में कर सकते हो जहां से आसमान दिख रहा हो। मन को शांत रखना, साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनना। आप इस बात को मान के चलो कि जो एक बड़ा जायफल वशीकरण हम लोग क्लाइंट्स के लिए करते हैं उसका ही सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ, तो आपको भी उतनी ही शांति से प्रयोग को करना है, उतना ही खुद को पावरफुल समझना है। ऐसा नहीं कि दीदी तो कर नहीं रही है प्रयोग, मैं कर रही हूँ तो मेरा क्या है, नहीं, आप भी उतने ही पावरफुल हो जितना हम लोग सिद्धि करने के बाद होते हैं। इतना अपने आप को समझो, मतलब अपनी ऊर्जा को हाई रखो। मेरी बात समझ में आ गई? मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा क्या होगा पता नहीं, ये सार्थक होगा या नहीं, मैं कर तो रही हूँ, पता नहीं इसका असर होगा कि नहीं। इन सब बातों से आपको निकल जाना है। बिल्कुल होगा, मेरा पति भाग कर आएगा, मेरे कदमों में गिरेगा। इस तरह की मनसा के साथ, इस तरह की सोच के साथ 3 जायफल ले ले और कलम से तीनों के ऊपर पति का नाम लिख दे। तीनों के ऊपर एक ही नाम लिखना, अपना नाम नहीं लिखना। तीनों के ऊपर पति का नाम लिख ले, ऐसे हाथ में बंद करके ऐसे बजा ले तीनों को, तीनों एक साउंड करेगा। अब मनन करे पति को, अनुभूति करे पति की, देखने का प्रयास करे, मानो वो दिख रहा है, वो महसूस हो रहा है। बैठकर करे ये प्रयोग। कपूर जलाने के लिए सामने उस पात्र को रख दे। जिस मंत्र को मैं कह रही हूँ, इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे इसी वशीकरण को हाथ में लेकर, परंतु 3 बार पहले पति का नाम लेंगे। 3 बार जोर तेज आवाज में, स्पष्ट आवाज में पति का नाम ले, 3 बार इस पर फूंक मारे और इसको ऐसे बंद कर दें हाथों में। 3 जायफल को ऐसे बंद कर दें और कहें ओम वशीकरण फट स्वाहा, ओम वशीकरण फट स्वाहा, ओम वशीकरण फट स्वाहा, ओम वशीकरण फट स्वाहा। लगातार मंत्रों का जप करें। 108 बार इस मंत्र का जप करें और 3 बार इस पर फूंक मार के पति का नाम लेकर कपूर के माध्यम से इन तीनों जायफल को आप जला दें। संपूर्ण जल जाएगा। जो भी इसकी धुनी बचेगी, जो भी राख बचेगा, किसी भी फूल पौधे में डाल देंगे। शांति से खुद पर एक चुरू पानी छीट कर, थोड़ा सा जल छीट कर आप सो जाएंगे। महज एक बार किया गया यह प्रयोग रिश्तों के बीच दूरियां जो आ रही है वो खत्म करेगा, और जिसके नाम से किए हो वो दीवाना हो जाएगा आपके प्यार में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।